देवर भाभी का रिश्ता मजाक करने योग्य नहीं है। देवर भाभी का रिश्ता है माँ और बेटे के समान। हाँ, कहाँ लिखा? कि जो कहा ये भी रामायण में लिखा कि हाँ लिखा। कहाँ? जब सीता माता का हरण हुआ, राम जी जंगल में भटक रहे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। जंगल में भटक रहे, सीता माता के कुछ आभूषण लक्ष्मण जी को मिले। लक्ष्मण जी ने देखा आभूषणों को, उठाया, राम जी को दिया। राम जी कहने लगे, भैया लक्ष्मण देखो ये किसके आभूषण हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, कहने लगे भैया हमको नहीं पता। राम जी ने कहा, अरे देखो तो सही किसके आभूषण है? कहने लगे, सुनो भैया हमको नहीं पता। अच्छा, कोई आदमी तुम्हारे साथ परमानेंट रहता हो और उसकी अगर कोई चीज गिर जाए और तुम उठा करके दूसरे वाले को दिखाओ, दूसरे वाले को दिखा करके कहो कि जो का इसको तुम जानते हो ये किसका है, और वो आदमी कह दे हमको नहीं पता, तो तुमको खराब लगेगा कि इतने दिन से साथ में रहते हो, तुमको ये नहीं पता कि ये किसके आभूषण है। लक्ष्मण जी ने कहा, कहने लगे हम नहीं जानते। राम जी ने कहा, क्यों नहीं जानते? कहने लगे, भैया एक बात बताएं। क्या? कहीं सुनो कि मैंने तो चरण पखारे हैं और देखे भाभी के कान नहीं। देखे भाभी के कान नहीं देखे, और ओ मैं उन बिच्छुओं का सेवक हूँ, मैं उन बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। देखे भाभी के कान नहीं, और मैं उन बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। भैया अगर पैरों के पायल मिली होती, अगर पैरों के बिछुआ मिले होते तो मैं जरूर बता देती कि मेरी भाभी के हैं, ये किसके हैं। लेकिन भैया ये मेरे भाभी के कान के हैं, ये हम कैसे बता दें कि भाभी के कान के? कहीं क्यों? कहीं भैया आज तक मैंने भाभी के पैरों के ऊपर निगाह ही नहीं डाली कि मेरी भाभी ने क्या पहना। ये होता है देवर भाभी का रिश्ता। नहीं ऐसे एक गांव में नई नई शादी हुई, सासू माता थी नहीं, तो एक छोटा देवर था और ससुर था, और एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, दो भाई भाई थे। तो बड़े वाले की जब शादी हुई तो देवर को कभी माँ का प्यार मिला नहीं था, तो जब भाभी आई तो भाभी पीछे पीछे घूम रहा। अच्छा, जब नई नई भाभी आती हैं तो जितनी नंदे होती हैं, भाभी रसगुल्ला खाए लमाए, भाभी तनु काला जाम खाए लमाए, बड़ी खातिर होती हैं। और जौने दिन तब बुलावा करती, भाभी कहती बिटिया आई लो, कहती भाभी मैं बर्तन मांज ले जाए, तब नहीं होती। अब छोटा देवर है तो भाभी बड़ी प्रेम से बिहार करके जब आई तो छोटे देवर का बड़ा लालन पालन करने लगे बड़ी प्रेम से। 3-4 दिन बीत गए थे तो एक दिन की बात,
भाभी ने शाम को मुंह धुला और मुंह धुलने के बाद में बढ़िया क्रीम पाउडर वाला जो मैकेस पिटरिया आती नहीं, वो रखी सामने और खटिया पर बैठी। तो देवर भी बेचारा सोचने लगा हमहू देखी। अब बैठे समय तो टकटकी वाले इसे देख ले। हाँ, अब भाभी ने क्या किया, लिपस्टिक निकाल के अलग किया, सिंदूर निकाल के अलग किया, पाउडर निकाला और सब निकाल के जब अलग किया तो सबसे पहले ली नहीं भाभी फेयर एंड लवली क्रीम। अब फेयर एंड लवली क्रीम लेने तो अब हाथ पर जब लिया तो ई जाने कुछ खाए वाला सामान है। भाभी भाभी तब हमको दे दो। भाभी ने कहा, कहने लगे क्यों, क्या करोगे, जब मुंह धुलाओ जाके तब लो आके। अच्छा, भाभी का कहना है कि जब मुंह धुलोगे साफ हो जाओगे तो सुंदर लगेगी क्रीम। लड़का कन भाभी तुमको दे दो फिर मुंह धो लेबो तब दे दो भाभी। तो भाभी का जाने बेचारी, भाभी ने लिया फेयर एंड लवली वाला ट्यूब और तनु भाई दाब दी। अब क्रीम हाथ पाई गई, अभी ऐसी देखिन और लगाइन जबान, जबान लगा करके चाट गए। और जब जबान लगाए के चाटे तो भाभी बड़ा गुस्सा, अरे हमने तुमको लगाने को दी थी कि चाटने को दी थी, लगाई जाती है। अब आवे तो तुम्हारे भैया क्या तुम तो सबके सब गंवा रहे हो का, लगाने वाली चीज को तुम चाट गए। अब लड़कों ने कहा भाभी सब करना लेकिन भैया से शिकायत मत करना, और भैया से कहोगे तो हम मारे जाएंगे। कर मारे जी है तो वह तो नहीं कहो आओ दो। अब आई, अब भैया आए तो देखा कि श्रीमती एक कोने में बैठी मुंह बनाई इसे। भैया ने कहा कहीं क्यों, क्या हुआ, काहे गुजरी फूल बनी बैठी हो। तो कहें तुम सबके सब ऐसे हो का, कोई पढ़े लिखे ना हो। तो कहन हुआ का, कहन हुआ का, तुम्हारे भैया क्रीम मांग रहे तो हम क्रीम दे दिनन तो वो चाट गए लपसने। भैया ने कहा बुलाओ, ए छुटकऊ यहाँ आओ। अब छुटकऊ आई, छुटकऊ से कहा तुमको भाभी ने क्रीम दिया था। कहन हाँ दिन तो रहा। कहन भाभी ने क्रीम कितनी दी थी। कहन भैया अब तिलक का दिन नहीं। तब तुमने क्या किया, तो कहन भैया हम जबान लगान चाट। भैया कहा लगे पागल हो क्या, जब तुमको भाभी ने क्रीम दिया था तो 2 रोटी में चुपड़ी खाए होते तो ताकत या कहीं 2 रोटी में लगा करके खाते तो तुम्हारे शरीर में ताकत आती, अब खाली क्रीम चाटे ताकत नहीं आती। पता नहीं कहने लगे धन्य हो बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कहने लगे नारद बाबा ने कहा पिताजी दुनिया में पवित्र रिश्ता है पिता और पुत्री का, देवर और भाभी का। अगर हमारी मानो तो एक काम करो, चक्कर में न पड़ो, हमारी मानो तो आप जंगल को जाओ और जंगल में तपस्या करो जा करके। आपके शरीर से एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट होगा। जैसे इतना कहा स्त्री और पुरुष प्रकट होगा। आज ब्रह्मा जी महाराज जंगल को जाते हैं और ब्रह्मा जी महाराज बड़ी प्रेम से भगवान का पावन नाम गा रहे हैं। आइए हम भी सभी लोग मिलकर के 2 लाइन ताली बजाते हुए गा लें। ब्रह्मा जी ने हाथ में लिया माला और माला लेकर के गाने लगे कि आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। ओ आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। अपना बनाया मेहरबानी आपकी।
शीशे को हीरा बनाया, शीशे को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। ताली बजाते हो सभी लोग। मेहरबानी आपकी, हाँ मेहरबानी आपकी, ओ मेहरबानी आपकी, हाँ मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। और ओ हम न भूलेंगे कभी एहसान प्रभु जी आपका, हम न भूलेंगे प्रभु जी, प्रभु जी आपका, आपने चरणों से लगाया, अपने चरणों चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। बोले गोविंद भगवान की। जय हो। ब्रह्मा जी महाराज जा करके तपस्या करते हैं, इन्हीं के शरीर से दो लड़का हुए, ध्यान देना, एक लड़का हुआ प्रिव्रत, एक लड़का हुआ उत्तानपाद, जिनकी आप लोगों ने कथा सुनी थी ध्रुव वाली। तीन लड़की हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति, सबका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में बड़ी प्रेम से मनु और शतरूपा बड़ी प्रेम से रह रहे हैं। अच्छा, न्याय पर देखा जाए तो हम लोग मनु और शतरूपा की संतान हैं। एक बार की बात, एक लड़का दौड़ा दौड़ा अपने पापा के पास गया, पापा हम पहले सब लोग का हुआ करते थे? तो पापा ने कहा, भैया हम लोग पहले बंदर हुआ करते थे। पापा ने कहा, कहने लगे बेटा हमारे सबके पूर्वज जो थे बंदर हुआ करते थे। अच्छा, फिर लड़का गया मम्मी के पास, मम्मी से कहने लगा, मम्मी यूं बताओ हम लोग पहले का हुआ करते थे? तो मम्मी ने कहा, कहने लगे बेटा हम लोग संतान जो हैं मनु और शतरूपा की हैं। कहने मम्मी तुम कहते हो मनु शतरूपा के संतान हैं, पप्पा कहते हैं कि हम लोग बंदरक संतान हैं। तो अम्मा कहा लगी, भैया गलती ना, खानदान दोनों को बदले नहीं, तुम्हारे पापा का खानदान बंदर वाला हुई, लेकिन हमारा खानदान मनु शतरूपा वाला। मनु शतरूपा बड़ी प्रेम से बैठे हुए हैं। और एक दिन की बात, महाराज मनु के मन में एक ख्याल आया। क्या ख्याल आया? कि होई न विषय विरागपन, भवन बसत भा चौथपन,
और हृदय बहुत दुख लागी, जन्म गयो हरि भगत बिनु। मनु उठ करके खड़े हुए और खड़े होकर के मनु महाराज चल दिए। जैसे मनु चले, शत्रुपा ने कहा कहाँ? कहने लगे देवी हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने। कहाँ जा रहे हैं? तीर्थ यात्रा करने। तुम घर में रुको, अपने बेटा बेटे परिवार को संभालो। जैसे इतना कहा, कहने लगी मैं घर पर हूं, आप तीर्थ करेंगे? मनु ने कहा हाँ। शत्रुपा कहने लगे स्वामी हमारा आपका विवाह हुआ था तो 7 वचन थे विवाह में, और 7 वचनों में एक वचन ये भी था कि कोई भी धर्म का कार्य करेंगे तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर के करेंगे। होता है कि नहीं होता? कोई भी धर्म का कार्य करेंगे तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर के करेंगे। और अगर आप तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं तो हम भी साथ में चलेंगे, क्योंकि हम आपकी अर्धांगिनी हैं। मनु ने कहा देवी तुम अगर चलोगी तो ये परिवार, ये घर मकान, बेटा बेटी, ये सब कौन संभालेगा? शत्रुपा ने कहा देखो जब तक आप थे तब तक हम थे। जिए बिन देरी नदी बिन बारी, और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी।